रब्बे दर्जे ने फरमाया मट्टी ले और सबसे पहले सफ़ेद मट्टी लाई गई, उसके बाद काली, फिर लाल। रब्बुल जलाल ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे फरिश्तों इसका कारा बनाया जाए। कारा बनाया गया, कुछ अर्से मिट्टी पड़ी रही, फिर रब्बुल जलाल ने अपनी शान के मुताबिक जनाब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। सुभान अल्लाह। पुतला बनाया गया, काफी अर्सा पुतला खड़ा रहा। जो ये फरिश्ता पास से गुजरता, हाथ लगाता, कभी इसमें भी रूह रब्बुल जलाल ने नहीं डाली। अल्लाह। नबी आदम अलैहिस्सलाम मुख्तसर डेढ़ घंटे के टाइम इंशाअल्लाह जनाब आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला मुबारक था काफी अर्से खड़ा रहा। फिर एक दिन रब्बुल जलाल ने उस पुतले के अंदर जब रूह डालिया, सबसे पहले नाक हिलने लगा जनाब आदम अलैहिस्सलाम, फिर आंखें हिलने लगी, फिर जिस्म हरकत में आया। तो आपने अखा नूर रब्बुल जलाल ने जो अता फरमाया, तो आंखें खोली तो नाम मोहम्मद को जब देखा, फरमाया रब्बुल जलाल इतनी बड़ी शान वाला कोई है जिसका नाम अपने नाल ते ना रखी। फरमाया आदम ये ओ ना है जेदी वजह तो मैं तन बनाया है, जेदी इस ना दी वजह तो इस महबूब दी वजह सो मैं खुद खुदा होने ज़ाहिर कीता है। फिर फरमाया रब्बुल जलाल इतना मकबूल ना है कौन आएगा। रब्बुल जलाल ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन नबा खदीम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। जब रब्बुल जलाल ने आदम की कमर के अंदर उठाया, रब्बुल जलाल ने फरमाया मेरे आदम एक सफे बना के जनाब फरिश्ते खड़े थे। रब्बुल जलाल ने फरमाया से सलामत रब्बुल जलाल ने इन्हों जनाब आदम अलैहिस्सलाम कुछ लोग आके तस्वीर में ले जलाल ने फरमाया फरिश्ते लान में हो जाओ। जब फरिश्ते लान में खड़े हो गए, रब्बुल जलाल के मामूम ने फरमाया जनाब आदम फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब तो पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सलाम भेजी, तो आगे में फरिश्ते ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। रब्बुल जलाल के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से पहले 1000 साल पहले रब्बुल जलाल ने एक वक्त हुकूमत दी जनाब तुबा बादशाह को। हुजूर की आमद से पहले 1000 साल पहले इस सरजमीन के ऊपर उसने हुकूमत की। एक दिन दिल के अंदर ख्याल आया, हुजूर ये जो सोचना कि हुजूर की आमद से पहले 1000 साल पहले तुबा बादशाह ने इस हुकूमत की दौर दी। जो दिल के अंदर ख्याल आया इस सरजमीन की मैं सैर कर लवा, मुशद्दत कर लवा। जनाब तुबा बादशाह ने कुछ अपने सिपा सलाम भी ना ले, कुछ अपने दीन भी साथ ले ले, अपने सुबनी आदमी साथ ले ले। तुबा बादशाह ने घूमना शुरू कर दिया सैर रास्ते करने के लिए जावे जनाब तुबा बादशाह वजीरा को मेरे शाम के अंदर भेज देना सी, बस शाम के अंदर भेज देना सी जिधर तुबा बादशाह ने जाना था, जिधर तुबा बादशाह जाना सी हर कोई सलाम पेश करना सी, कौम आ गया सलाम लगाना साढ़े
बादशाह जिस शहर वाले मंजे शहर दाखिल होने तो पहले इस्तकबाल वास्ते लोग आ जाते सन जब पूछा मक्के की सरजमीन थे कहते सुभान अल्लाह जनाब तो बादशाह मक्के की सरजमीन पे जब पहुंचे आवे फरमाया मेरे वजीरों मक्के के अंदर दाखिल हो जाओ मक्के वालों को कहता है बादशाह आने वाले इस्तकबाल वास्ते तैयार हो जाओ जब वजीर वापस आया फरमाया मैंने बात की लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी फरमाया उनकी वजह फरमाया ने वदा थारे तेरा बड़ा बादशाह तो भी बड़ा बादशाह है सुभान अल्लाह फरमाए थे उसका घर है जो बड़े बड़े बादशाह का भी बादशाह है रब्बे दुल जलाल का घर खाना काबा ये उसके सामने लगते ने किसी बादशाह के सामने नहीं जिलते जनाबे तो बादशाह तो दाखिल आया से मेरा ख्याल आया ए मक्के वालों ने मेरा सवाल किया दिल के अंदर ख्याल आया मैं मक्के को गिरा दूं दिल के अंदर तुम बादशाह ने सोचा कि मैं मक्के को गिरा दूं ये फिर मेरे इस्तकबाल के लिए आएंगे फिर इस्तकबाल करेंगे जब तो बादशाह ने ये बात की दिल के अंदर सोचे आए सर के अंदर दर्द शुरू हो गया अबे तबीबों को बुलाया गया कि बादशाह सलामत के सर में दर्द है तो तबीबों ने भी जो काम अपना करना था किया लेकिन उसका सर खत्म नहीं हुआ वहां पे शमोल नामी एक मौलवी था जो तो तुरंत नाम था फरमाया शमोल तेरे पास कोई दम है तो कलाम पढ़ मेरे जिस्म के ऊपर फूंक कि मेरे सर का दर्द खत्म हो जाए जो नामे शमोल फरमाने लगे ऐ बादशाह इस घर की गुस्ताखी तो नहीं कर बैठे आप फरमाया ना लेकिन दिल के अंदर सोचा इसको गिरा दो फरमाया जल्दी करके मेरे अंदर चले जा सबसे पहले अपने रब से तौबा मांग फिर उसके घर का तू तवाफ कर तेरा तवाफ होना शुरू हो जाएगा रब तेरे ऊपर करम फरमाएगा नाबे तुबा बादशाह रुकाबे के अंदर गया अपनी गुनाह की माफी मांगी तवाफ करना शुरू जब किया जैसे तवाफ करता रहा सर का दर्द खत्म हो गया लिखने वाले ने बड़े खूबसूरत बात लिखी सबसे पहले जो काबे के ऊपर गलाब चढ़ाया था वो तुबा बादशाह ने चढ़ाया फिर कुछ दिन रहने के बाद वो सरजमीन के ऊपर गया जिधर आज मेरे और तेरे पाक नबी अब जिधर तेरे और मेरे पाक नबी रहते हैं उधर जाने का इरादा हुआ बादशाह साहब ने कहा कि उस सरजमीन पे जाने के लिए काबतुल्लाह को अलविदा किया सरजमीन में दाखिल हुए कुछ दिन रहने के बाद तुबा बादशाह कहने लगा फिर वहाँ मुझे आगे का इरादा है कि वहाँ पे जो आदमी दीन शामोल था वो कहने लगा बादशाह साहब इस दर्जे से आगे मैं नहीं जाता वो कहने लगा बादशाह कितना सोना घर बिलो जलाल का छोड़ के आ गया मैं कितने खूबसूरत शहर छोड़ के आ गया मैं यहाँ देख सारे पहाड़ सिरा है इधर क्या करेगा फरमाया तुझे नहीं पता दे अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया वो जगह जिधर मेरे आखिरी नबी का मकाम होगा इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा जनाबे तो बादशाह ने वहाँ एक मकाम तैयार शुरू कर दिया मुझे शमाल करने लगा कि शायद इसने बादशाह ने यहाँ ही रहना है जब मकाम तैयार हो गया उसे ताला लगाया गया उस दौर का जो निजाम था उस दौर का जो ताला था लगाया गया जनाबे तो बादशाह ने मुझे शमाल को बुलाया और वो शमाल मेरे करीब अगर तेरी जिंदगी के अंदर अगर हुजूर आ गए तो मेरा सलाम कह दो एक और बात अगर मेरी जिंदगी के अंदर आए तो मैं हुजूर के दर पे आके हुजूर के हाथों पे हाथ रख के कलमा पढ़ लूंगा
कि अब्बास साहब के कलमा पढ़ लूँगा, अगर ना आए तो मेरी तरफ से ये जो घर है हजूर को तोहफे में दे देना। फिर उसने एक खत भी लिखे, फरमाया ये खत भी करीम आका को दे देना। खत पर क्या लिखा था? तो बाबा साहब लिखा, या रसूल अल्लाह या खलील अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी के अंदर आप आ गए तो या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ लूँगा, अगर या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं आए तो मुझे अपने गुलामों में तस्लीम कर लेना। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करने वाला 1000 साल पहले खात ने के जनाब मौलवी शाहबाद को तोहफा दे दिया। फरमाया जब आकर मेरी जिंदगी में आए कि हजूर को ये खत दे देगा। वक्त गुजरता गया, 21 सदी गुजर गई, 21 नस्ल का नस्ल 21 तो नस्ल शुरू हुई। खत पहुंच गया जनाब अयूब अंसारी के पास, नस्ल का नस्ल 21 नस्ल आ गई। तो खत जनाब अयूब अंसारी के यहाँ पहुंच गया तो बताया ये हजूर का तोहफा है, ये घर भी हजूर को दे देना, ये खत भी हजूर को दे देना। इधर मक्के के अंदर तेरे और मेरे पाक नबी के जलवे हजूर की आमद, 12 रबीउल की अव्वल रात गुजर रही थी, दिन आ रहा था। खरज मिन्नी नूर, कहते सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस सरजमीन के ऊपर हजूर का नूर आ गया, हजूर आ गया। सैयदा आमना कहती ने जब मैं मेरे बेटे मोहम्मद इस दुनिया पे तशरीफ लाए कि हजूर के लब हिल रहे थे, मैंने अपना कान हजूर के लबों के करीब किया तो लबों में आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती। तो मेरे नबी आए, ये नहीं कहा कि अल्लाह अल्लाह, सबसे पहले मेरे नबी ने रब्बी हबली उम्मत कहा कि अल्लाह तुम मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। सुभान अल्लाह। हर तरफ नूर ही नूर था। तो मेरे आका इस दुनिया पे आए तो सैयदा आमना कह दिया ने फिर लड़ने वास्ते दाइयां भी आ गई। तो हलीमा सादिया अल मुख्तसर का कम है, अल मुख्तसर हलीमा मेरे आंखों को लेने वास्ते आ गई। जिस सवारी के ऊपर हजूर को लेने के लिए आई थी वो बीमार थी, खुद भी बीमार थी। तो मेरे आका आराम कर रहे थे। तो हलीमा सादिया हजूर को उठाने के लिए जब कमरे में दाखिल हुई तो मेरे आका ने अपनी आंखें मुबारक खोली कि हजूर मुस्कुराने लगे। जनाब हलीमा ने जब हजूर को उठाया, वो सादिया जितनी भी बीमारियां थी वो खत्म हो गई। जब लेके सवारी के ऊपर सवार किया हजूर को तो लेके चली तो वो उठी, जो बीमार थी वो भी तंदुरुस्त हो गई। जब घर लेके गई अल मुख्तसर कहाँ पे हजूर को रखा, जब एक रात उसी दूसरा दिन आ गया, अवान कवान से पूछने वाले आ गए, तो मैं हलीमा पहले तो तेरे घर में कभी दिया नहीं जलता था, आज सारी रात दिया जल रहा था, इतनी खूबसूरत रोशनी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई चांद चमक रहा है। फरमाया तुमने इस बात की इत्तफा की, हाँ यही बात है, आओ मैं तुझे चांद दिखाती हूँ। जिसने भी मेरे आका को देखा तो कहने लगा मरहबा। वो भी दौर आ गया, मेरे हजूर ने मक्का से मदीना की तरफ मेरे आका ने कहते सुभान अल्लाह। चलो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के से मेरे आका ने मदीने की तरफ हिजरत की। रास्ते में एक हिंदू का घर था, काफिर का घर था, वो मुसलमान नहीं था, उसके घर बच्चे थे, घर के अंदर बेटी भी मौजूद थी। वो जो काफिर था आंखों से नबी न था, आंखों में नजर कुछ नहीं आता था।
घर के अंदर एक नौजवान बेटी थी जो अपने बाबा की खिदमत किया करती थी। फरमाया ठीक है, उस काफिर ने क्या किया, घर के अंदर अपने बच्चों को बंद कर दिया, इंतजार करने लगा। जैसे मेरे करीब अलैहिस्सलाम करीब आए, इसी तरह मदीने के अंदर शोर पड़ता गया। हर तरफ मरहबा का शोर था। बच्ची के ज़हन में ख्याल आया, वो हस्ती तो देख लो जिसके लिए ये आशिक तड़प रहे हैं, हर तरफ शोर है। मेरे करीब अलैहिस्सलाम जो करीब आए, उस बच्ची ने छत के ऊपर चढ़ के जब सरकार का चेहरा देखे आए, दिल के अंदर ये ख्याल कह दिए, इतना खूबसूरत चेहरा किसी जादूगर या झूठे तो नहीं हो सकता है, लगता है अल्लाह का सच्चा और प्यारा रसूल। फरमाए इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का तो हो नहीं सकता। बच्ची दिल के अंदर ख्याल आया है, हाँ चेहरा तो देख लिया, और चेहरा जैसे रब्बुल जलाल फरमाए वो तो अपने खूबसूरत कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, जिसका जिक्र रब्बुल जलाल ने अपना कुरान पाक के अंदर जिक्र फरमाया है। मेरे करीम अलैहिस्सलाम अल मुख्तसर मेरे आका करीब उस काफिर के घर करीब से भी आका गुजरने लगे। बच्ची छत के ऊपर देख रही थी, दिल के अंदर ख्याल आया है, बाप मेरा नबी है, नजर कुछ नहीं आता, मुसलमान भी नहीं है, ऐसा करना ये दर सच्चा रसूल है। इसके कदमों के नीचे लगने वाली जो मट्टी है उसको उठाती हूँ, बाप की आंखों पे लगाता हूँ, अगर सच्चा हो तो पता चल जाएगा। मेरे करीम अलैहिस्सलाम जब गुजर गए, बच्ची छत से नीचे आती है, जिधर से मेरे आका का खूबसूरत कदम मुबारक लगा था, उस बच्ची ने मिट्टी उठाई, उठा के अपने बाप की आंखों पे जब लगाई, लगाने की देर थी, नूर आ गया, उस काफिर की आंखों में नूर आ गया। जब नूर आ गया देखने लगा, फरमाया बाबा जिसका तू कलमा नहीं पढ़ता, जिसे तू जादूगर कहता है, वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। ए बाबा उसके कलमों की जो मट्टी थी मैंने उठा के आपकी आंखों पे लगाई, रब्बुल जलाल ने आपको नूर अता फरमा दिया है। उस बेटी ने आंखों के ऊपर मट्टी लगाई तो नजर आ गया, तो फरमाया जिससे तू जादूगर कहता है, जिसका तू कलमा नहीं पढ़ता। काफिर ने क्या किया, सलाद को गरम किया, आग पर सलाद को गरम हो गया, जब सलाद लाल हो गई उसने अपनी आंखों में लगा दी। फरमाया ये नहीं हो सकता कि मोहम्मद नूर दे, मैं उसे अपने पास रखूं। जब उसने सलाद लगाई जख्म हो गया, लेकिन नूर खत्म नहीं होया। दिल के अंदर ख्याल है, आंखों के ऊपर ये गरम सलाद भी लगाई, आंखें जख्मी हो गई, नूर नहीं गया। कहने लगा बेटी तू सच कह दिए, वाकई अल्लाह का पाक रसूल है, मेरे ले चल हुजूर के नाते। बच्ची ने अपने बाप को लेके हजूर के दरगाह में चला गया, या रसूल अल्लाह, या करीम अल्लाह, मेरा बाबा को काफिर कहता, मेरा बाबा को मुसलमान नहीं कहता था, या कुफर इरफान कहता था, आपकी गुस्ताखी करता था। सारा मामला हजूर को बताया, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के बाद मेरे सरकार ने उसे कलमा फड़ा कर अपने सीने से लगाया, फरमाया जाए तो तू मेरा गुलाम बन गया है, मैं जाए तो तू मेरा गुलाम बन। मेरे करीम अलैहिस्सलाम खंदक खोद रहे थे, मेरे सरकार के गुलाम जाबिर आगे फरमाया सोनिया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हजूर की दरगाह में सोनिया आज हम की दावत मेरे घर में।
आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपने घर को साफ किया, तो घर को साफ किया जैसे पानी से इंसान संभाल करता था, और मैं खुशबू से की। थोड़ी देर तो फिर मेरे आका आ गए, तो हुजूर ने खुशबू देखी तो फरमाया मेरे गुलाम, मेरा रब तुझसे राजी हो जाए, मेरी आमद से पहले तुमने अपने घर को सजा लिया। जनाब जाबिर आंखों के फरमाया या रसूल अल्लाह, दावत मेरे घर में है या रसूल अल्लाह, आपकी दावत तो दो गुलामों की दावत या रसूल अल्लाह, आपकी दावत अब हमारे घर में है। मेरी सरकार ने दावत को कबूल फरमाया। जब खाना तैयार हो गया, मेरे सरकार मदीना खुद भी चले गए। लिखने वाले ने खूबसूरत बात लिखी, 2 या 3 मेहमान नहीं थे, लेकिन 100 मेहमान था। मेरे सरकार ने सारे गुलामों को बताया सबकी दावत न में हो, सबकी दावत है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे गुलामों को लेकर अपने गुलाम के घर जब दाखिल हुए, जनाब जाबिर ने बकरी को ज़बह किया, गोश्त तैयार किया। वहाँ बच्चे भी मौजूद थे, जनाब जाबिर के 2 बच्चे थे, वो ये देख रहे थे हमारे बाप बकरी ज़बह कर रहे, हो सकता है कि इसकी आमद तो नहीं है। पूछा गया, फरमाया बेटा हाँ आज हुजूर ने हमारे घर में आना है। बड़े भाई ने छोटे भाई को छत के ऊपर ले गया। फरमाया भाई मैं तुझे बताता हूँ, हमारे बाप ने बकरी को कैसे ज़बह किया। तो बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन के ऊपर छुरी चलाई, खुद लेके आए, दौड़ गया, छत से नीचे आके वो भी मर गया। जिसकी गर्दन के ऊपर छुरी चलाई वो भी मर गया। जनाब जाबिर जब देख रहे दोनों बच्चे मर गए, बीवी के पास ने फरमाया बीवी एक तरफ वो गम है, एक तरफ हुजूर की आमद है। फरमाया मेरे घर वाली जरा सब्र करना। फरमाया क्या है? फरमाया हमारे बच्चे 2 बच्चे थे, एक ज़िबा होके मर गया है, दूसरे ने छलांग लगाई वो भी मर गया है। सब्र करना, रो बाद में लेना, गम बाद में मना लेना। पहले हुजूर की आमद है, पहले आमद की खुशी कर लीजिए, गम बाद में मना लेंगे, पहले हुजूर की आमद की खुशी कर लेते हैं। बच्चों को चरपाए के ऊपर लिटा के पकौड़ा डाल दिया। इधर मेरे आका आ गए, सरकार के गुलाम भी आ गए। मेरे सरकार के गुलाम ने जब देखे आए कि सरकार खुद भी है, 7 से ज्यादा मेहमान भी है। बीवी के पास गए ने फरमाया मेरी बीवी आटा कम है, हड्डियां भी कम है, हुजूर के साथ तो काफी मेहमान है। फरमाया डराने की जरूरत नहीं, हमारे तो 3 मेहमान है, बाकी हुजूर के मेहमान। हमारे 2-3 मेहमान हैं, बाकी जो हुजूर के मेहमान हैं। तो सब गुलामों ने खाना खा चुके, तो मेरे आका की बारी आई। जो हमारे जाबिर कहने लगे सोने खाना तैयार है, आप तनावुल फरमा लीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया जाबिर जरा अपने बच्चों को बुला, अपने बच्चों को बुला। फरमाया सोने नहीं खेलेंगे, दूर गए, सोने मौजूद नहीं। सरकार ने बोला सोने बुला के लिया। जनाब जाबिर घर से बाहर गया, फिर वापस आ गए। सरकार ने फरमाया के बाद सोने कहीं दूर खेलने के लिए गए हैं, नजर नहीं आए। सोने खाना तनावुल फरमाइए। मेरे सरकार ने फरमाया ना ना मैं तो खाना खाता हूँ। एक तरफ हुसैन बैठते हैं, एक तरफ हसन बैठते हैं, फिर मैं खाना तनावुल फरमाता हूँ। जब बच्चों को बुला के लिया, जनाब जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जाबिर के मसला है। फरमाया सोने मेरे 2 बच्चे आज मर गए ने। सोने 2 ही बच्चे थे तो मर गए। सारा मामला हुजूर को बताया। मेरे सरकार ने फरमाया लेके आइए। हुजूर के पास आए, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ फरमाई, दोनों बच्चे जिंदा हो गए। मेरे सरकार ने मदीना सल्तनत के पास बिठा के बच्चों को जब खाना खिलाया, हुजूर चलने लगे तो बच्चों ने पकड़ लिया। फरमाया सोनिया जिस तरह हमें जिंदा किया है, इसी
चाहे वो हबश का बिलाल है, चाहे गाजी मुमताज कादरी हो या खादिम हुसैन रिज़वी हो, जिसने भी मेरी आदत के साथ मोहब्बत की, चाहे याफूर का दाई क्यों ना हो, लेकिन कोई भी हजूर की रहमत से खाली नहीं गया। यीशु की मोहब्बतें हैं, हुजूर के ऊपर दरूद और सलाम भी पढ़ा करो। ये ऐसा वजीफा है कि तूने